सो हे गाइस, बारनबर करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती पुणे। सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एनटी ने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनली रिलीज कर दी है नीट 2025 एग्जाम के लिए, राइट। और उसी के साथ उन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा सा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया है। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट पिछले साल की तरह सेम है, लेकिन एक जो मेजर चेंज किया गया है वो टाई ब्रेकिंग रूल्स के अंदर किया गया है। अब कुछ लोगों को अगर नहीं पता कि टाई ब्रेकिंग रूल्स क्या होते हैं तो सबसे पहले मैं जल्दी से वो आपको समझा देता हूँ कि सपोज कीजिए आप में से दो बच्चों के 600 मार्क्स आ जाते हैं। अब किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि किसको रैंक ज़्यादा देनी है और किसको रैंक कम देनी है, राइट। तो इस चीज़ का जो डिसीजन होगा वो इन्हीं रूल्स के थ्रू होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं यार कि क्या रूल्स है और मिनिमम टाइम के अंदर मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा ताकि जो आपका टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, राइट। तो चलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ही स्क्रीनशॉट लिया बेसिकली मैंने। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट रूल आपको बताया गया है, तो फर्स्ट रूल हमारे पास बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। वो हमारे पास ये है कि आपके सबसे पहले देखे जाएंगे कि बायोलॉजी के अंदर किसके हायर मार्क्स हैं, राइट। जिसके बायो के अंदर ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको ऊपर रैंक दे दी जाएगी। उसके बाद आपके हायर मार्क्स देखे जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर, फिर आपके देखे जाएंगे फिजिक्स के अंदर। उसके बाद अगर इन तीनों क्राइटेरिया से भी आप निकल जाते हो उसके बाद देखा जाएगा कि आपने अगर इनकरेक्ट का जो प्रोपोर्शन है वो दूसरे के कंपैरिजन में कम किया है नहीं, मतलब लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन ऑल द सब्जेक्ट। ये चीज़ समझ में आ रही है, मतलब आपके ओवरऑल पेपर में देखे जाएंगे। वहाँ से भी सपोज कीजिए कि आप निकल जाते हो जनाब, उसके बाद आपका सबसे पहले देखा जाएगा कि आपके लेस प्रोपोर्शन ऑफ इनकरेक्ट आंसर होने चाहिए बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। मतलब आप बायो के अंदर नेगेटिव आपकी कम होनी चाहिए दूसरे के कंपैरिजन में। उसके बाद ये सेम चीज़ देखी जाएगी केमिस्ट्री के अंदर कि केमिस्ट्री के अंदर आपकी जो नेगेटिव है इनकरेक्ट आंसर है वो कम होने चाहिए। फिर सेम चीज़ देखी जाएगी फिजिक्स के अंदर। ये चीज़ समझ में आ रही है, इस तरीके से ये लाइन वाइज चलेगा। सपोज कीजिए कि आप इन सभी ए से लेकर के जी तक आप सभी चीज़ों से अगर निकल करके आ जाते हो, उसके बाद जो लास्ट आपकी जो चीज़ होगी वैसे तो लगभग इन्हीं क्राइटेरिया आपकी जो रैंक है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी। लेकिन फिर भी सपोज कीजिए कि आप बिल्कुल ही डिट्टो ओएमआर आपकी छपी हुई है दो किसी बच्चों की, तो उसके अंदर फिर लास्ट ऑप्शन क्या होगा कि वो एक रैंडम प्रोसेस करेंगे जिसके अंदर वो एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बैठाएंगे जो अपने आप रैंडमाइजली बताएगा कि इसकी रैंक ऊपर होगी और इसकी रैंक नीचे होगी। चीज़ समझ में आ रही है। तो यही कुछ टाई ब्रेकिंग रूल्स थे। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी और इससे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस है ना बायो के ऊपर करना है, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। इसी ऑर्डर के अंदर आपको इनके ऊपर फोकस करना है क्योंकि इसी ऑर्डर के अंदर आपकी जो रैंक्स है वो डिसाइड होने वाली है। और जो पिछली बार एक रूल था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी भरेगा उसको ऊपर रैंक दी जाएगी, वो इस बार इन्होंने हटा दिया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करना, आराम से टाइम लेकर के आराम से चीज़ें समझ करके आराम से 4-5 वीडियोस देख करके हर चीज़ को क्लियर करके आप फिर ही फॉर्म भरना। सिर्फ साइबर कैफे वाले के भरोसे मत चले जाना, वो गलतियाँ कर देते हैं, बाद में आपकी सुनने कोई नहीं आएगा। चीज़ समझ में आ रही है। तो यही कुछ एक छोटी सी वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको और भी कोई चीज़ों की हेल्प चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।